और अब से करीब 1 घंटे के बाद मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ सैफई के मेला ग्राउंड में 1 लाख लोगों की भीड़ जुट चुकी है। 3 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अंतिम विदाई देने के लिए कन्नौज से फूल मंगवाए गए हैं। दोपहर 3 बजे पत्नी मालती देवी के मेमोरियल के बगल में मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सियासत के बड़े बड़े सूरमा मुलायम सिंह यादव को अंतिम विदाई देने के लिए सैफई पहुंचे हैं। देश की हर बड़ी पार्टी से नेता सैफई पहुंचे हैं। जन सैलाब देखने को मिल रहा है। मुलायम के नाम के नारे लग रहे हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे, श्रद्धांजलि दी। आज यूपी के दोनों डिप्टी सीएम मुलायम सिंह यादव को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। 6 तस्वीरों में आप देखिए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, आजम खान, चंद्रबाबू नायडू, पूर्व सीएम आंध्र प्रदेश, बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी और अफजाल अंसारी, सांसद बीएसपी। तो मुलायम सिंह यादव के अंतिम सफर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर के बाद दोपहर 3 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। नेताजी को कई उपनामों से जाना जाता था। कोई उन्हें राजनीति का महानायक कहता था, कोई धरती पुत्र कहता था। और नेताजी को विदाई देने के लिए आज हजारों लाखों लोगों की भीड़ सैफई में जुटी है। जिस मिट्टी में संघर्ष से शिखर तक पहुंचे, वहीं आज मुलायम सिंह यादव का अंतिम सफर देखने को मिल रहा है। आपकी नजर जहां तक जाएगी, आप जन सैलाब देख पाएंगे, लोगों का हुजूम देख पाएंगे। हर कोई नम आंखों से मुलायम सिंह यादव को याद कर रहा है। मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता जो पीपल कनेक्ट के लिए जाने जाते थे। लोगों से जुड़ाव उनका बेहद खास रहता था। और इसलिए आज जब मुलायम सिंह यादव का ये अंतिम सफर जब देखने को मिल रहा है, तो काफी संख्या में लोग उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे हैं। मुलायम सिंह यादव का पूरा परिवार सैफई के मेला ग्राउंड में मौजूद है। परिवार के मुखिया का निधन हुआ है। पूरी फैमिली पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। सबकी आंखें नम है। मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर के पास सुबह से उनका पूरा परिवार मौजूद है। ये 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें राम गोपाल शिवपाल को आप देख सकते हैं, अखिलेश यादव को देख सकते हैं, धर्मेंद्र यादव जो लगातार रोए जा रहे हैं, डिंपल यादव की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ये 4 अलग अलग तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव का पूरा परिवार आज मुलायम सिंह यादव के इर्द गिर्द खड़ा है। रुचि कुमार हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। एक एक जानकारी आप तक, एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं। उनके पास चलते हैं। रुचि, फिलहाल क्या तस्वीरें हैं और अब से थोड़ी देर का इंतजार है? 3 बजे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये पंडाल है नुमाइश मैदान का और पीछे मंच है जहाँ पर मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए रखा गया था। अब यहाँ से अखिलेश यादव ने उनको कंधा दिया है। धर्मेंद्र यादव, प्रतीक यादव, शिवपाल यादव, उनका पार्थिव शरीर यहाँ से ले जाया जा रहा है। ये जो गाड़ी तैयार की गई है, बगल में नुमाइश ग्राउंड है जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो अब यहाँ जो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम था, अंतिम श्रद्धांजलि का, वो समाप्त हो चुका है। हालांकि भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर और सारे लोग अपनी श्रद्धांजलि नेताजी को नहीं दे पाए। और यहाँ पे बार बार ये लोगों से अपील की गई कि जो जहाँ पर है वहीं से अंतिम दर्शन मुलायम सिंह यादव के कर ले। अभी भी ये देखिए, पंडाल के पोल आपको दिखाई देंगे और पोल पे ऊपर तक आपको लोग यहाँ पे दिखाई देंगे जो मुलायम सिंह यादव का अंतिम दर्शन करने के लिए इतनी मेहनत करके ऊपर तक चढ़ गए हैं। तो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे भीड़ इतनी ज़्यादा है, ये सिर्फ सैफई की भीड़ नहीं है, पूरे यूपी क्या देश के और भी हिस्सों से यहाँ पर लोग आए हैं। क्योंकि मुलायम सिंह के जो फॉलोअर्स थे वो सब जगह फैले हुए थे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है और सबकी कोशिश यही थी कि एक बार नेताजी को वो देख लें। एक महिला भी है, ये कहीं से आई और बहुत कोशिश कर रही थी। कहाँ से आई? ये बोलने की स्थिति में नहीं है, बहुत दुखी है, रो रही है कि मुलायम सिंह यादव इस दुनिया में नहीं रहे। तो इस तरह की जो यहाँ फीलिंग्स है, मुलायम सिंह का पूरा जो सियासी सफ़र था जिस तरह का, वो यहाँ दिखता है कि किस तरह से उन्होंने सबके दिलों में अपनी जगह बनाई। वो चाहे आम कार्यकर्ता हों, उनके पार्टी के विधायक हों, उनके पार्टी की जब सरकार थी तब उसमें मंत्री रहे हों, या दूसरा जो विपक्षी दल है। क्योंकि हमने देखा योगी सरकार के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर पहुँचे। योगी सरकार के बहुत सारे मंत्री, असीम अरुण, सूर्य प्रताप शाही, लक्ष्मी नारायण चौधरी, बड़ी तादाद में मंत्री यहाँ पर आए। मेनका गांधी यहाँ हमें दिखाई दी, वरुण गांधी यहाँ पर हमें दिखाई दिए, टिकैत यहाँ पर आए, जयंत चौधरी यहाँ पर आए।
तो संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के हैं, तो सिर्फ समाजवादी पार्टी के नहीं बाकी दलों के भी नेता यहाँ पर हमें दिखाई दिए जो मुलायम सिंह यादव को अपनी श्रद्धांजलि देने यहाँ पहुंचे थे। तो मुलायम सिंह यादव ने जिस तरह की जिंदगी जी, जो सियासी सफर उनका था और जो पर्सनल उनके रिलेशनशिप थी लोगों से, वो यहाँ दिखाई दी कि हर कोई को ये लग रहा था कि उनका कोई अपना चला गया है, अपने घर का चला गया है। उस फीलिंग से यहाँ पर लोग आए थे। जी रुचि, लेकिन एक बात और जो तमाम राजनेताओं ने भी मानी, तमाम राजनीतिक जानकारों ने भी मानी कि मुलायम सिंह यादव के जाने से जो गैप बना है, जो अपूरणीय क्षति हुई है, शायद उसे कोई नेता पूरा कर पाए। हाँ, देखिए, एक तरह से आप कह सकते हैं कि मुलायम सिंह का एक तरह से पूरा युग था जो खत्म हो गया, क्योंकि मुलायम सिंह यादव समाजवादी नेता थे, पुराने नेता थे और उन्होंने बहुत तरह के दौर देखे, बहुत तरह की राजनीति सियासत देखी। आप जब उनका सफ़र शुरू करेंगे, अगर आप विधायकी से सफ़र माने पॉलिटिकल, तो समाजवादी पार्टी से जो सोशलिस्ट पार्टी थी, वहाँ से उन्होंने पहली बार वो विधायक बने और उसके बाद राष्ट्रीय क्रांति दल, राष्ट्रीय लोकदल, फिर जनता पार्टी, फिर जनता दल और फिर 1992 में जाकर उन्होंने अपनी समाजवादी पार्टी बनाई। इस दौरान वो चरण सिंह के भी बहुत नज़दीकी रहे, वो चंद्रशेखर के भी बहुत नज़दीकी रहे, लेकिन बाद में 1993 में देखिए उन्होंने नए तरह का एक्सपेरिमेंट यूपी में किया, क्योंकि यूपी में 1992 में अयोध्या का कांड हो चुका था और बीजेपी की सरकार यहाँ थी, कल्याण सिंह हट गए थे। उसके बाद उन्होंने काशीराम से, जो बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनसे एक समझौता किया और जो बैकवर्ड्स और दलित थे उनका एक गठजोड़ बनाया कि ये जो बैकवर्ड और दलित हैं वो एक नई तरह की सियासत को जन्म दे सकते हैं और वो कामयाबी हुए। हालांकि वो सरकार ज़्यादा दिन नहीं चली, लेकिन एक तरह का एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। और मुलायम सिंह यादव की बात अगर करें तो 1989 में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, तब कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में थी और मुलायम सिंह यादव ने जो कांग्रेस की सरकार यहाँ से हटाई, उसके बाद से आज 2022 हो गया, अब तक कांग्रेस की सरकार यूपी में नहीं बन पाई है। तो एक तरह की नई राजनीति का उन्होंने जन्म दिया और मुलायम सिंह यादव बहुत बार हम लोग से कहते थे कि कई बार होता था कि पार्टी के लोग कहते थे कि इससे नाराज़ हो गए, उससे नाराज़ हो गए, उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। तो मुलायम सिंह यादव हमेशा यही कहते थे कि देखो, पार्टी चलाना शिव जी की बारात की तरह होता है और उस बारात में हर तरह के लोग होते हैं और हर तरह के लोगों को लेकर चलना होता है। ये शिव जी की बारात से सीखना चाहिए। तो उस तरह की सोच के आदमी थे कि सबको साथ में लेकर चलते थे और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या बाकी जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या योगी सरकार के मंत्री हो, बड़ी तादाद में आपको मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देते दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, और अभी हम जैसा देख पा रहे हैं रुचि कि उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है, इस बारे में भी जानकारी दें। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के जो लास्ट रिचुअल्स होते हैं वो पूरा करने के लिए ले जाया जा रहा है। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, अखिलेश यादव खुद कांधा देते नजर आ रहे हैं, उनके साथ मुलायम परिवार के कई लोग मौजूद हैं जो कि मुलायम सिंह यादव को आखिरी विदाई देने के लिए उनको कांधा दे रहे हैं। और हर शख्स में अभी भी आप वो देख सकते हैं कि उनके अंतिम दर्शन के लिए, उनको देखने के लिए अभी भी वो लालायित हैं, इच्छुक हैं कि नेताजी के आखिरी दर्शन वो कर पाएं। और इस वक्त भी वहां पर काफी भीड़ मौजूद है। तो इस तस्वीर के बारे में भी रुचि जरा बताएं। देखिए, यहाँ जो ये पंडाल है, सैफई का नुमाइश मैदान के बगल में जो पंडाल है, जो यहाँ पे बनाया गया था, क्योंकि सैफई महोत्सव और दूसरे बड़े कार्यक्रम होते थे, तो ये बड़ा पंडाल बनाया गया। यहाँ पर मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर रखा गया था अंतिम दर्शन के लिए। अब अंतिम दर्शन के बाद अखिलेश यादव ने उनको कंधा दिया और धर्मेंद्र यादव थे, प्रतीक यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव और परिवार के दूसरे सदस्य थे, कंधा दिया है। और अब मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर यहाँ से ले जाया गया है। 300 मीटर दूर नुमाइश मैदान है जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और पीछे देखिए वो पार्थिव शरीर जिस गाड़ी में जा रहा है और लोगों का हुजूम वहाँ भी आपको दिखाई देगा। हर कोई मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन करना चाहता है, उसके लिए चाहे उसे कितनी तकलीफ उठानी पड़े। भीड़ अभी भी आपको सड़क पे दिखाई देगी और यही भीड़ पूरी सैफई में आज हमें देखने को मिल रही है। अब जो यहाँ के पंडाल के लोग थे वो
जहां अंतिम संस्कार होगा वहां पर जा रहे हैं। और वहां पे जहां अंतिम संस्कार नुमाइश मैदान में किया जाएगा, वहीं पे बगल में मुलायम सिंह यादव की मां का भी अंतिम संस्कार हुआ था और अखिलेश यादव की मां का भी अंतिम संस्कार वहां हुआ था। वहां एक तरह का उनका स्मारक बना है, समाधि बनी है, तो वहीं पर मुलायम सिंह यादव का भी अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहां तैयारियां पूरी हैं और यहाँ से गया, लेकिन यहाँ जनता देखिए, वो जो गाड़ी आपको दिखाई दे रही है उसमें मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर जा रहा है। अखिलेश यादव सामने दिखाई दे रहे हैं, हाथ जोड़ते लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं। बाकी परिवार के लोग हैं इस गाड़ी में। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि सैफई की इन सड़कों पे जहां मुलायम सिंह यादव ने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी और सैफई को उन्होंने बहुत कुछ दिया, उस सैफई की सड़कों पे अब उनका पार्थिव शरीर निकल जा रहा है। तो जो यहाँ के लोग हैं, जो खासतौर से सैफई के लोग हैं, पूरे सैफई में आज सोचिए कि खाना नहीं बना है, हर घर में दुख है, दुकानें सारी बंद है, पूरा मार्केट यहाँ बंद है, इतने लोग यहाँ, इतनी भीड़ है, लेकिन आपको यहाँ पर एक कप चाय भी आज नहीं मिल सकती क्योंकि लोग गम में डूबे हुए हैं। यहाँ हर घर के लिए आज एक क्षति है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनके परिवार का एक सदस्य चला गया, क्योंकि सैफई में मुलायम सिंह यादव किसी के ताऊ थे, किसी के चाचा थे, किसी के भाई थे, किसी के मामा थे, किसी के दाजू यानी दादा थे, किसी के नाना थे, सबसे उनका एक पर्सनल रिलेशन इस पूरे अपने गांव में था। और मुलायम सिंह यादव का जो ये गांव है सैफई, इसको लेकर कई बार सवाल खड़े होते थे कि इसमें मुलायम सिंह यादव की जब सरकार आती है, समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, अखिलेश यादव के टाइम पे भी जी। बहुत पैसा यहाँ पर खर्च किया जाता है, यहाँ पे हेलीपैड भी है, यहाँ स्टेडियम भी है, लेकिन मुलायम सिंह यादव हमेशा ये कहते थे कि अगर हर कोई विधायक अपना जी गाँव पे इतना ध्यान दे तो भारत की तस्वीर बदल जाएगी। रुचि, खबर ये आ रही कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी सैफई आ सकते हैं। क्या इस बारे में आपको कोई जानकारी या कोई अपडेट मिले अभी तक? देखिए, ऐसा है, प्रियंका गांधी की तरफ से ये कहा जा रहा है अभी कि शायद वो आज नहीं आएंगी, वो बाद में अखिलेश यादव से मिलने आएंगी। और राहुल गांधी का कार्यक्रम भी यहाँ पर कोई अभी नहीं आया इस तरह का कि राहुल गांधी आएंगे, लेकिन कुछ कांग्रेस के लोगों का कहना है कि वो आ सकते हैं। जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो जरूर यहाँ पहुंचेंगे, शरद पवार यहाँ पर आएंगे जहाँ अंतिम संस्कार है, ये बताया जा रहा है। बिल्कुल, और जो अपडेट अभी तक मिल पा रही है उसके मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जैसा कि आपने बताया, इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जेडीयू नेता केसी त्यागी, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खाबरी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। ये जानकारी अभी तक मिल रही है। अब से थोड़ी देर बाद जो है वो अंतिम संस्कार किया जाएगा। लगभग 3 बजे का जो वक्त है वो मुकर्रर किया गया है। और एक और जानकारी ये मिल रही है कि बारिश लगातार उत्तर प्रदेश में हो रही है और मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार के लिए बारिश के बीचों बीच सैफई में प्लेटफॉर्म बनाया गया और रात भर इसके लिए काम चलता रहा। 50 मजदूर रात भर लगे रहे। मुलायम सिंह की पहली पत्नी जो है मालती देवी, उनके मेमोरियल के करीब ही 3 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म बनाया गया है और 10,000 ईंटें इसमें लगाई गई हैं, तब जाकर ये प्लेटफॉर्म तैयार हुआ और अब से थोड़ी देर बाद इसी प्लेटफॉर्म पर मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। रुचि लगातार हमें जानकारी दे रही है। रुचि, मेहमानों की लंबी फहरिस्त है और ये बताता है कि मुलायम सिंह यादव किस कद के नेता थे। जी हाँ, बिल्कुल, ये सुबह से ही यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मंच है उसमें हमने शायद ही कोई ऐसी पार्टी होगा जिसका बड़ा नेता यहाँ पर नहीं पहुँचा होगा, क्योंकि बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वो कल ही यहाँ पर आए थे श्रद्धांजलि देने के लिए। और आज दोनों जो डिप्टी सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, वो आए थे। योगी मंत्रिमंडल के बहुत सारे मंत्री यहाँ पर आए, सूर्य प्रताप शाही हो, लक्ष्मी नारायण चौधरी हो, असीम अरुण हो, लंबी फहरिस्त है। बीजेपी की एमपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी, जिनका पारिवारिक रिश्ता भी मुलायम सिंह यादव से रहा है, क्योंकि हेमवती नंदन बहुगुणा के करीबी मुलायम सिंह यादव रहे हैं, तो रीता बहुगुणा जोशी का पुराना रिश्ता है। वो हमें यहाँ पे श्रद्धांजलि देते हुए उनको हमने देखा। मेनका गांधी यहाँ पर आई, वरुण गांधी यहाँ पर आए, टिकैत यहाँ पर आए, जयंत चौधरी यहाँ आए। तो आजम खान जो मुलायम सिंह यादव के पुराने साथी हैं, जो फाउंडर मेंबर थे समाजवादी पार्टी के 1992 में, उनकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब है, उनको चलने में दिक्कत हो रही थी, आजम खान यहाँ आए। तो समाजवादी पार्टी के तो नेता आए, लेकिन बाकी दलों के भी नेता यहाँ पर दिखाई दिए। तेजस्वी यादव भी यहाँ पर मंच पर आए। लेकिन बड़ी बात यह है कि नेता तो आए, लेकिन जो कार्यकर्ता थे, जो आम जनता थी, वो इतना बड़ा हुजूम यहाँ पर दिखाई दिया मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन करने के लिए। वो बताता है कि मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र क्यों कहा जाता था।
बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप और ये इससे अच्छी परिभाषा नहीं हो सकती और ये जो तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं वो वाकई ये साबित करता है कि मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र क्यों कहा जाता था। 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ इस वक्त सैफई में है उनके अंतिम दर्शन के लिए और मेला मैदान सैफई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर थोड़ी देर बाद मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया जाना है। आप भीड़ देख सकते हैं, 1 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त सैफई में हैं और जैसे कि रुचि लगातार आपको बता रही हैं कि पूरे सैफई में किसी भी घर का चूल्हा नहीं जला है। इस तरह के रिवाज है कि जब घर में इस तरह की हानि होती है, इस तरह की खबर आती है तो घर का चूल्हा नहीं जलता है, घर में कुछ खाना नहीं पकाया जाता है। और आज पूरा सैफई एक परिवार की तरह आप देख सकते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे सैफई में, देश के हर इलाके में आज मुलायम सिंह यादव के जाने का गम महसूस किया जा सकता है। पूरे सैफई में एक भी चूल्हा नहीं जला है और कहीं भी किसी के घर में भी खाना नहीं पक रहा है। ये जुड़ाव था मुलायम सिंह यादव का। पूरा उत्तर प्रदेश 3 दिन के राजकीय शोक में है और तस्वीरें आप देख सकते हैं, हर कोई नम आंखों से मुलायम सिंह यादव को आखिरी विदाई दे रहा है, धरती पुत्र को आखिरी विदाई दे रहा है, एक जननायक को आखिरी विदाई दे रहा है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से नेताजी के पीछे पीछे हजारों उनके समर्थक, हजारों सपा के कार्यकर्ता, हजारों लोग ऐसे जो मुलायम सिंह यादव के फैन थे, उनको चाहते थे, वो उनके पीछे पीछे बरबस चले आए हैं, खींचे चले आए हैं और बस उनकी अंतिम यात्रा में उनके साथ चल रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम उत्तर प्रदेश से सैफई से लगातार दिखा रहे हैं। सैफई में आज 1 लाख से ज़्यादा लोगों की भीड़ पहुंच चुकी है मुलायम सिंह यादव के आखिरी दर्शन के लिए। हर किसी के दिल में बस एक ही चाहत है कि वो मुलायम सिंह यादव के आखिरी दर्शन कर ले, उनको आखिरी बार देख ले और तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। रुचि हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रुचि, ये खबर मिल रही है कि 1 लाख से ज्यादा लोग सैफई में पहुंचे हुए हैं और इतनी भीड़ आज से पहले सैफई में कभी नहीं देखी गई। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि सैफई में क्योंकि यहाँ पर सैफई महोत्सव होता था और जब समाजवादी पार्टी की सरकार रहती थी तब तो ये महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता था और बॉलीवुड, पूरा बॉलीवुड आपको इस मंच पर दिखाई देता था जहाँ ये पंडाल है। यहाँ पे आपको सलमान खान से लेकर ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, माधुरी दीक्षित, AR रहमान, सारे जितने फिल्मी कलाकार हैं वो आपको इस मंच पर दिखाई दिए। सैफई के लोगों ने उनको देखा, लेकिन तब हमने कभी भी इतनी भीड़, सलमान खान के टाइम पे भी इतनी भीड़ नहीं थी जितनी आज मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ भीड़ आई है। वो ये बताता है कि किस तरह से मुलायम सिंह यादव का कनेक्ट था जनता से, कितने बड़े नेता थे वो, खाली एक पार्टी के नेता नहीं थे, वो जन जन के नेता थे और किस तरह से लोगों के दिलों में वो बसे हुए थे, वो बात यहाँ बताता है। और मुलायम सिंह यादव की पूरी जिंदगी ऐसी बीती, क्योंकि यहाँ जहाँ ये पंडाल है जहाँ पर लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए आ जाए, सैफई जब भी आते थे उनके घर के जो दरवाजे हैं वो सबके लिए खुले रहते थे, कोई भी जाकर मुलायम सिंह यादव से मिल सकता था। इधर तो वो कुछ बीमार हो गए थे, लेकिन पहले वो घर घर भी चले जाते थे, लोगों से हालचाल पूछते थे और यहाँ मंच के सामने उनकी कुर्सी लग जाती थी, सोफे लग जाते थे और आसपास पूरी मंडली जमा हो जाती थी और सब लोग अपने दिल की बात नेताजी से कहते थे, चाहे वो मुख्यमंत्री तब थे या रक्षा मंत्री थे, लेकिन सैफई के लोगों के लिए वो नेताजी थे, उनके घर के आदमी थे। तो बहुत तरह की जो परेशानियां लोगों की थी, जैसे मान लीजिए किसी के घर में कोई बीमार है तो वो मुलायम सिंह यादव से कहते थे कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है, कैसे मैं इलाज कराऊं लड़की का, या मान लीजिए किसी की शादी, लड़की की शादी करनी है, अब वो लड़का देखने गया है, वो भी मुलायम सिंह को यादव को आके बताया जाता था कि लड़की के लिए फला लड़का देखा है, वो ये करता है, शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये राय भी मुलायम सिंह यादव से ले ली जाती थी। तो हर तरह का, या आपसी पड़ोसियों का कोई झगड़ा होता था वो भी यहीं पर आके मुलायम सिंह यादव सुलझा देते थे, डांट देते थे और क्योंकि वो बड़े थे, उनका सम्मान था, तो वो डांट भी देते थे, तो लोगों को लगता था कि हाँ हमारे अच्छे के लिए डांट रहे हैं, हमें सही समझा रहे हैं, ये सही बात है, हमें मान लेनी चाहिए। तो इस तरह के जो रिश्ते थे, एक तरह का जो कनेक्ट था, वो आज के नेताओं में कम दिखाई देता है। और लखनऊ में भी मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी ऑफिस में बैठते थे और कोई भी जाकर उनसे मिल सकता था, कोई भी अपनी बात कह सकता था और कार्यकर्ताओं के लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा इज्जत थी, क्योंकि वो हमेशा ये कहते रहते थे कि कार्यकर्ता की वो हमसे झगड़ा हमसे करता है तो कोई बात नहीं, उसको करने दो, क्योंकि कार्यकर्ता को हम कोई सैलरी नहीं देते, उसे हम कोई पोस्ट नहीं देते, तो वो अपनी बात हमसे नहीं कहेगा तो किससे कहेगा। बहुत उम्मीद के साथ लोग मुलायम सिंह यादव के पास जाते थे, कई बार बहुत ज़्यादा गुस्से में जाते थे लोग मुलायम सिंह यादव से कि हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमारी सरकार है और ये काम नहीं हो रहा, वो फला अफसर हमारी बात नहीं सुन रहा,
पार्टी में हमारी सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन मुलायम सिंह यादव उसको इतना ज़्यादा भरोसा देते थे, इतनी बात बताते थे कि वो एक तरह से खुश होकर उनसे मिलने के बाद निकलता था और 1 साल तक एक तरह से आप कह सकते हैं पार्टी के लिए रिचार्ज हो जाता था। तो ये सारे जो गुण थे मुलायम सिंह यादव के, वो उसकी झलक यहाँ पर आज हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि कोई भी नेता जब तक उसका पर्सनल कनेक्ट नहीं होगा, इतनी भीड़ जो आज यहाँ सैफई में दिखाई दी है वो नहीं दिखाई देगी। जबकि इस समय समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, तो वो नेता की जो पब्लिक से, जो अपने कार्यकर्ताओं से एक कनेक्ट था, वो आज हमें यहाँ सैफई की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। रुचि, आप हमारे साथ बने रहिए। अपडेट्स और तस्वीरें आपसे हम लगातार लेते रहेंगे और करीब आधे घंटे के बाद मुलायम सिंह यादव पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे। नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए करीब 1 लाख से ज्यादा लोग जुटे हुए हैं। सीधे सैफई से लाइव तस्वीरों के साथ लौट रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।